अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई यानी कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के ऊपर। इसकी पूरी हिस्ट्री और इसका पाकिस्तान में रोल क्या है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, वो भी आसान लफ्जों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आईएसआई को 1948 में इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि इंडिपेंडेंस के एक साल बाद। आईएसआई का मेन काम था मिलिट्री की मदद करना, लेकिन इसका नाम कई कंट्रोवर्सीज में भी आया, जो आगे हम वीडियो में जानेंगे। जैसे ही आईएसआई को इस्टेब्लिश किया गया तो इसने पाकिस्तान की मिलिट्री की काफी ज्यादा मदद की और पाकिस्तान की मिलिट्री और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगी। आखिर आईएसआई का असल में काम क्या है? पहला काम, पाकिस्तान को किसी भी खतरे के बारे में आगाह करना या उस खतरे से पाकिस्तान के आम लोगों को बचाना। दूसरा, फॉरेन एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, यानी सभी फॉरेन एक्टिविटीज को देखना, कहीं कहीं पाकिस्तान पर कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही है। उस प्लानिंग, उस साजिश का पता लगाना और उस साजिश को नाकामयाब करना। तीसरा, मिलिट्री की किसी भी ऑपरेशन में मदद करना। और इन सभी कामों में आज तक आईएसआई खरी उतरी है। आईएसआई ना ही पाकिस्तान में काम करती है, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ आईएसआई का नेटवर्क पूरी दुनिया में मौजूद है। कोल्ड वॉर के दौरान आईएसआई ने अफगानिस्तान की मदद की सोवियत यूनियन के खिलाफ, जिसके बाद आईएसआई की पूरी दुनिया में बातें होने लगी कि एक पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है और आईएसआई की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। लेकिन शोहरत के साथ साथ पाकिस्तान पर कई इल्जाम भी लगे, यानी कई कंट्रीज ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि आईएसआई साउथ एशिया में मिलिटेंट ग्रुप्स की मदद करता है। लेकिन आज तक पाकिस्तान ने इन सभी बातों को झूठा बताया। इसके साथ साथ कई कंट्रीज ने पाकिस्तान पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो कश्मीर में मिलिटेंट ग्रुप्स की मदद करता है। आईएसआई एस्टैब्लिश तो 1948 में हुई, लेकिन असल में एक्शन में तब आईएसआई आई जब खुद पाकिस्तान में टेररिज्म शुरू हुआ, जैसे तहरीके तालिबान और टीटीपी। इसके बाद पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई ने कई ऑपरेशंस किए इन टेररिस्ट्स के खिलाफ और आज भी कर रही है। 26/11 मुंबई अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि यह अटैक पाकिस्तान ने करवाया और कहीं ना कहीं यह साबित भी हुआ। लेकिन इंडिया ने इसके साथ साथ यह इल्जाम लगाया कि अटैक तो मिलिटेंट्स ने किया, लेकिन इसका मास्टरमाइंड आईएसआई था, यानी अटैक मिलिटेंट से करवाया और इसकी पूरी प्लानिंग, इसकी पूरी साजिश जो इंडिया के खिलाफ थी वो आईएसआई ने की थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आईएसआई पाकिस्तान में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, यानी इंटेलिजेंस के जरिए मिलिट्री की मदद करना, ऑपरेशंस में मिलिट्रीज की मदद करना। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आपसे कहूंगा वो जानकर आपको हैरानी होगी, यानी इसके साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी आईएसआई का इंटरफियर करता है। जी आपने सही सुना, जैसे बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, जैसे हमारे इंडिया में रॉ है, वो वही काम करती है जिसके लिए उसे रखा गया है, यानी इंटेलिजेंस के जरिए, इनपुट के जरिए देश को बचाना, खतरे के बारे में आगाह करना और मिलिट्री की मदद करना। लेकिन पाकिस्तान में इसका उल्टा होता है, यानी कि मिलिट्री को मदद करने के साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी एक अहम रोल निभाती है वहां की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, और इसका इंपैक्ट लोगों पर भी देखने को मिलता है। आईएसआई की इन्हीं गलतियों की वजह से जहां वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहीं उस पर कई कंट्रीज आए दिन सवाल खड़े करते रहती हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है देश की सुरक्षा, देश को खतरे के बारे में बताना, आगाह करना या देश को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहां कुछ दूसरा ही हो रहा है, यानी प्रोटेक्ट के साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई दुनिया में पहली ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो पॉलिटिक्स में भी इंटरफियर करती है। अब आती है आम लोगों की बात, यानी पाकिस्तान के आम लोग अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर क्या कहते हैं। अगर आप वहां के लोगों से पूछेंगे तो कुछ लोग ये बताएंगे कि ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये अच्छा काम करती है, हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है, हमारी सुरक्षा करती है, और जो कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं कि ये पावरफुल तो जरूर है, लेकिन इसे देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई भी हक नहीं है। जैसे कि पॉलिटिक्स में आईएसआई इंटरफियर करती है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें वही करना चाहिए जिसके लिए देश ने उन्हें बनाया है, और ये बात भी सच है।
अब बात आती है इन दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज में ज्यादा पावरफुल कौन है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो रॉ पर हमने पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट में कहा जाए, इसमें पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन अगर शॉर्ट में कहा जाए तो दोनों एजेंसीज पावरफुल है, लेकिन रॉ के अपने अपने डिसिप्लिन्स है और आईएसआई के अपने अपने डिसिप्लिन्स है। जैसे रॉ वही काम करती है जैसे सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना और इंटेलिजेंस के जरिए देश को खतरे के बारे में आगाह करना। काम आईएसआई का वही है, लेकिन आईएसआई देश के अंदरूनी मामलों में भी दखल देती है, जो कि रॉ नहीं करती है। बाकी आपको रॉ की वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हैं। आखिर में अगर शॉर्ट में कहा जाए तो आईएसआई एक पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी जरूर है, लेकिन अपनी गलतियों के चलते आए दिन कंट्रोवर्सीज में घिरी रहती है। बाकी आपका आईएसआई के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।